अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइज़, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ अज़हर यासीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल अज़हर यासीन। दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए फ्री में बिल्कुल आप प्रोफेशनल लोगो बनवाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बना कर दूँगा बिल्कुल फ्री में प्रोफेशनल लोगो। तरीकाकार जानने के लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपने पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपने इस न्यू टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आप टेक्स्ट के एडिटिंग में आ जाएंगे। यहाँ पर आपने इसको डिलीट कर देना है। यहाँ पर आपने एम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ से डन करना है, यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। उसके बाद आपने ये ए वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ से आपने बिल्कुल नीचे आ जाना है थोड़ा सा। यहाँ पर ये ए बी फ़ॉन्ट वाला जो ऑप्शन है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने थोड़ा नीचे आ जाना है। यहाँ पर ये पिक्सल लैब का अपना ही एक फ़ॉन्ट है, ब्लॉगर सेंस बोल्ड। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। उसके बाद आपने ऊपर कलर वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से आपने ये प्लस वाले निशान पे क्लिक कर देना है। यहाँ से नीचे वाली जो लेयर है इसको आपने बिल्कुल यहाँ एंड पे ले आना है। यहाँ से कलर की ओपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको ओके पे के निशान पे सही पे आपने इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ से आपने स्ट्रोक वाला जो ऑप्शन है, ये वाला स्ट्रोक वाला ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको इनेबल कर देना है और नीचे आ जाना है। ये स्ट्रोक वेट जो है आपने इसका 20 पे कर लेना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ लेयर वाले ऑप्शन में जाना है और इसको यहाँ से लॉक लगा देना है। यहाँ से लेयर को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने ये प्लस वाले निशान पे आना है। यहाँ से आपने शेप में आना है और यहाँ से आपने इसका रेडियस बिल्कुल 100 पे कर देना है। ओपेसिटी आपने इसकी बिल्कुल 0 पे कर देनी है और थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर ये स्ट्रोक वेट वाला जो ऑप्शन है आपने इसको बढ़ाना है और आपने इसको 20 पे कर लेना है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ सही के निशान पे यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ दरमियान वाले सेंटर वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ से आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ नीचे रिलेटिव पोजीशन वाला ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये जो दरमियान वाले दो बटन हैं ये वाले आपने इन दोनों को दबाना है, इसको भी और इसको भी। इससे हमारी जो ये शेप हमने ली है ये बिल्कुल सेंटर हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको यहाँ से ओके कर देना है। फिर आपने यहाँ लेयर वाले ऑप्शन में जाना है, इसको यहाँ से लॉक लगाना है। नीचे एम वाले ऑप्शन पे आपने यहाँ क्लिक करना है। यहाँ से लेयर को ऑफ़ करना है। यहाँ ए वाले ऑप्शन में आना है और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप ये रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन में आएंगे। यहाँ से आपने ये दरमियान वाले दो बटनों को प्रेस कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ शेप वाले ऑप्शन, यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ से आपने शेप्स में जाना है और एक शेप ले लेनी है और इस शेप को आपने यहाँ से पकड़ के बिल्कुल ये नीचे वाला जो हमारी लिखाई का जो साइज़ है हमने उसके बॉर्डर के बराबर इसको कर लेना है और यहाँ से इसका रेडियस बिल्कुल 100 पे कर देना है। नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ कलर वाले ऑप्शन में यहाँ से हमने इसको ब्लैक कलर कर देना है। यहाँ से ब्लैक कलर करने के बाद इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद हम ये दरमियान वाले ऑप्शन में आएंगे। यहाँ से हम ये पोजीशन वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से हम ये अप एरो का जो निशान आ रहा है हमने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। यहाँ से इसको ओके कर देंगे। यहाँ पर अभी भी ये नीचे से सही नहीं हुआ है तो हम इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेंगे। यहीं से ये पोजीशन वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर लेंगे। ये यहाँ पर सेट हो चुका है। फिर हम इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेंगे। फिर हम नीचे आ जाएंगे यहाँ रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन में। यहाँ से हम इसको ये दरमियान वाला जो ये ऊपर वाला बटन है हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम इसको पकड़ के यहाँ ले आएंगे और यहाँ पर हम इसको सही से सेट कर देंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। नीचे करने के लिए पोजीशन वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से हम इसको यहाँ पर बिल्कुल 1 पिक्सल पे कर देंगे और यहाँ से थोड़ा सा इसको इधर हम करेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ तो ये नीचे एरो का निशान नज़र आएगा। तो हमने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा नीचे कर देना है। उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से इन दोनों को आपने लॉक लगा देना है। फिर लेयर के बटन को ऑफ़ कर देना है।
उसके बाद आपने यहाँ प्लस वाले निशान पे जाना है, यहाँ से शेप में जाना है और एक शेप ले लेनी है। इसको आपने थोड़ा सा छोटा करना है, यहाँ से इतना बना के आपने इसको यहाँ ऊपर की साइड ले आना है और बिल्कुल यहाँ पर आपने इसको सही से एडजस्ट कर देना। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। अभी भी ये यहाँ लकीर के ऊपर थोड़ा सा आ रहा है तो हम इसको थोड़ा सा साइड पे करेंगे। साइड पे करने के लिए पोजीशन वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से इसको बिल्कुल हम 1 पे कर देंगे और ये लेफ़्ट साइड एरो जो है हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ कॉपी वाले ऑप्शन पे आएंगे, इसकी एक कॉपी ले लेंगे और इसको यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद हम लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ ये डबल टिक वाला दरमियान में ऑप्शन नज़र आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको ऊपर इनको जिनको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इनको आपने सिलेक्ट कर लेना है, नीचे एम वाले ऑप्शन को छोड़ के बाकी सबको आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ डबल एरो वाले निशान पे आपने क्लिक करना है, यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने लेयर को ऑफ़ कर देना है। यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इरेज कलर वाला ऑप्शन है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से इसको इनेबल करना है और इसका टॉलरेंस जो है आपने बिल्कुल 70 पे कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद अपने लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपने इसको लॉक लगा देना है और यहाँ से लेयर को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने प्लस वाले निशान पे क्लिक करना है, यहाँ से शेप में जाना है और एक शेप ले लेनी है, इसको यहाँ पर रख कर आपने बिल्कुल ऐसे छोटा कर देना है और यहाँ इसकी ओपेसिटी यहाँ से आपने बिल्कुल 0 पे कर देनी है, यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद आपने लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ डबल टिक वाले निशान पे जाना है, यहाँ से एम को और ये जो हमने शेप लिया इसको आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ डबल एरो वाले निशान से आपने इन दोनों को मर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपने लेयर को ऑफ़ करना है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर ये इरेज़ वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इरेज़ कलर वाले ऑप्शन के ऊपर इरेज़ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर लेनी है। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, यहाँ पर आप इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दें। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने इसको यहाँ से इरेज़ कर देना है, इतना सा आपने इसको यहाँ से इरेज़ कर देना है। यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पर भी आपने इसको थोड़ा सा इरेज़ कर देना है। मैं इसको यहाँ पर इरेज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ ये सही का निशान आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और इसको यहाँ से लॉक लगा देना है। उसके बाद आपने लेयर को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने जाना है यहाँ प्लस वाले निशान पे, यहाँ से आपने शेप में जाना है और यहाँ से इसका रेडियस आपने बिल्कुल 100 पे कर देना है। ओपेसिटी आपने इसकी बिल्कुल 0 पे कर देनी है और थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे स्ट्रोक वेट जो है आपने इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, आपने इसको 10 पे कर लेना है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। फिर आपने ऊपर आ जाना है, यहाँ आपने पोजीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको ले जाके हमने यहाँ पर सेट करना है। तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। आपने इसको यहाँ पर जहाँ पर हमने कट लगाया है यहाँ पर आपने इसको सही से एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपने ये कॉपी वाले ऑप्शन पे आना है और इसकी एक कॉपी ले लेनी है। उसके बाद आपने ये रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन पे आना है और ये ऊपर वाला सेंटर वाला जो है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से इसको ओके कर देना है। उसके बाद ये पोजीशन वाले ऑप्शन पे आना है और फिर यहाँ से थोड़ा सा इसको लेफ़्ट की तरफ करके आपने ये नीचे वाला एरो जो निशान है इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ पर सेट करना है। उसके बाद यहाँ से आपने इसको यहाँ पर सेट कर देना है। उसके बाद आपने ये कॉपी वाले ऑप्शन पे जाना है, इसकी एक और कॉपी ले लेनी है। उसके बाद आपने ये रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन पे आना है और आपने ये नीचे एरो का निशान है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ दरमियान वाले ऊपर वाले पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने ये पोजीशन वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से आपने ऊपर वाले एरो पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से सेट कर देना है आपने। उसके बाद आपने यहाँ कॉपी वाले ऑप्शन पे आना है। उसके बाद आपने यहाँ रिलेटिव पोजीशन में आना है। उसके बाद आपने ये दरमियान वाले 2 की मदद से इसको बिल्कुल सेंटर पे ले आना है, यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। यहाँ से आपने पोजीशन में जाना है, यहाँ से आपने इसको नीचे लेके आना है और यहाँ पर आपने इसको सही से एडजस्ट कर देना है यहाँ पर।
उसके बाद यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, इन सब को आपने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ डबल एरो के निशान पे आपने क्लिक करना है, यहाँ से ओके करना है और इनको आपस में मर्ज कर लेना है। उसके बाद आपने लेयर को ऑफ कर देना है। उसके बाद आपने ये रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये दरमियान वाले 2 ऑप्शन की मदद से आपने इसको बिल्कुल सेंटर कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। ऊपर आ जाना है, यहाँ से आपने इसकी एक कॉपी ले लेनी है और फिर नीचे रिलेटिव पोजीशन में इसको भी आपने बिल्कुल सेंटर पे कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ नीचे आ जाना है, यहाँ इरेज़र पे यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक साइड को डिलीट कर देना है। ये 2 लेयर सी बनी हुई हैं, आपने एक लेयर को यहाँ से डिलीट कर देना है। इसकी यहाँ पे सेटिंग कर लेनी है और इसको यहाँ से डिलीट, यहाँ से इरेज़ कर देना है आपने। उसके बाद आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने ये लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से आपने नीचे वाले को सिलेक्ट करना है, लेयर को ऑफ करना है। उसके बाद आपने ये इरेज़र में जाना है और आपने अभी ये दूसरी वाली जो साइड है आपने इसको डिलीट, इसको यहाँ से इरेज़ कर देना है आपने। उसके बाद आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने जाना है ऊपर यहाँ कलर वाले ऑप्शन में, यहाँ से आपने इसको इनेबल करना है और यहाँ से ये कलर वाला ऑप्शन ऊपर जो ये वाला निशान है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ प्लस वाले निशान पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने यहाँ पर ये वाला कलर ले लेना है, बना लेना है अपना। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी यहाँ पर कलर बना सकते हैं। ये देखें, ये सारे यहाँ पर कलर मौजूद हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला कलर ले रहा हूँ, यहाँ से इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने लेयर में जाना है, इसको यहाँ से लॉक लगाना है और ऊपर वाले के ऊपर आपने सेलेक्ट कर देना है। यहाँ से लेयर को ऑफ करना है, फिर से कलर वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से आपने इसको इनेबल करना है और फिर आपने यहाँ से प्लस वाले निशान पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ये वाला कलर यहाँ पर आपने ले लेना है। मैं इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ से इसको ओके कर देना। उसके बाद आपने लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से डबल टिक पे क्लिक करना है और इन दोनों को आपस में मर्ज कर देना है। उसके बाद आपने लेयर को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ 3 डॉट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने इमेज साइज़ में जाना है, यहाँ से आपने ये कस्टम वाला जो ऑप्शन ये वाला नज़र आ रहा है, एरो का जो निशान है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने यूट्यूब थंबनेल वाला ऑप्शन ले लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पर इम्पोज वाले ऑप्शन पे आना है आपने, यहाँ से इसको आपने इनेबल कर देना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी जो है आपने इसको बिल्कुल 100 पे कर देना है और एम्बिएंट लाइट को भी आपने बिल्कुल 100 पे कर देना है और स्केल हार्डनेस जो है आपने इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। उसके बाद बेवेल जो है आपने इसका 5 पे कर लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने ऊपर आ जाना है, ये 3D शेप वाला ऑप्शन है, ये इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ये डेप्थ का ऑप्शन है, आपने इसको बिल्कुल एंड पे कर देना है और यहाँ से डार्कन वाला ऑप्शन है, इसको आपने बिल्कुल 100 पे कर देना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ शेडो वाले ऑप्शन में, यहाँ से आपने इसको इनेबल करना है और ये ऑफसेट एक्स जो है आपने इसको 5 पे कर लेना है, -5 और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद आप ये नीचे वाला जो हमारा मेन्यू है, ये वाला जो मेन्यू है, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको लेफ़्ट की तरफ करेंगे तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर ये एक और ऑप्शन यहाँ पर नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने ये नॉइज़ वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको यहाँ से आपने इनेबल कर देना है और ये ऊपर जो अल्फ़ा वाला ऑप्शन है इसको आपने बिल्कुल 100 पे कर देना है और नीचे इन्हेंस वाला जो ऑप्शन है आपने इसको बिल्कुल एंड पे कर देना है, 0 पे 2 पे कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपने ये विग्नेट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से इसको इनेबल करना है और यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा कम कर लेना है और यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे। तो गाइज़, आप भी अगर अपने लिए एक खूबसूरत सा प्रोफेशनल सा लोगो बनवाना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और नीचे कमेंट में जाकर अपने लोगों का नाम बता देना है, अपनी कंपनी का या यूट्यूब चैनल का नाम बताना है। तो उसी हिसाब से मैं आपके लिए भी यूट्यूब एक प्रोफेशनल लोगो बना कर दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम, दुआओं में याद रखिएगा।